नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और आज रीजनिंग की ये तीसरी वीडियो है और इसमें जो सवाल शेष बचे हैं वो हम कंप्लीट कराते हैं। तो देखेंगे, पहला सवाल आपके सामने है। इसने कहा किसी कूट भाषा में यदि जोकर को KNLDS और क्लाउन को DMNXO कोड किया जाता है तो फनी को कैसे कोड किया जाएगा। तो हमें बता दिया उसने कि जो जोकर का कोड है वो है KNLDS। इसके बाद बता दिया क्लाउन का कोड हमें दिया है DMNXO। और हमें पूछ लिया उसने कि फनी का कोड बताओ, फनी का कोड बताओ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर डालेंगे। भाई J 10 पे है, O 15, 11, 5, 18 नंबर याद होने चाहिए। 12, 4 और 19, 3, 12, 15, 23, 14, 4, 13, 14 और x होगा हमारा 24 पर, O 15। यहाँ भी नंबर डाल देंगे 6, 21, 14, 14, 25। अब आप देखेंगे 10 से 11 प्लस 1 हुआ है और 15 से 14 यानी -1 हुआ है। पहली बार हमने एक जोड़ दिया, दूसरी बार हमने क्या कर दिया, एक घटा दिया। फिर इसके बाद देखेंगे 11 से 12 यानी +1 हुआ है और 5 से 4 -1 हुआ है और भाई 18 से 19 +1 हुआ है। यानी एक बार एक जोड़ रहे हैं, एक बार एक घटा रहे हैं। इसके बाद देखें C से D यानी 1 प्लस हुआ और 12 से 13 +1। भाई पैटर्न चेंज, जो लॉजिक यहाँ होगा वही लॉजिक यहाँ होना चाहिए, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। तो अब तो हमारा पैटर्न चेंज हुआ। देखो यहाँ +1 -1 +1 -1 +1, एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों बार जोड़ रहे हैं। तो लॉजिक अब ढूंढना पड़ेगा हमें दूसरा। तो यहाँ देखेंगे जब उसने +1 किया तो ये क्या था, व्यंजन था। +1 क्या था, व्यंजन। लेकिन O और E ये क्या है, स्वर। O और ये क्या है, स्वर। तो स्वरों पर इसने -1 किया है और जो स्वर नहीं है, ठीक है, उन पर +1। तो यहाँ अगर आप देखेंगे एक ही स्वर है O और स्वर पे उसने -1 किया है। अब देखो W स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो +1 N +1। लॉजिक आया समझ में। जहाँ व्यंजन है +1 करेंगे, जहाँ स्वर है -1 करेंगे। ये लॉजिक दोनों जगह अप्लाई है। यहाँ भी देख सकें, स्वर पे -1, स्वर पे -1, स्वर पे -1। जहाँ जहाँ व्यंजन है, जहाँ जहाँ व्यंजन है +1, व्यंजन कहीं भी देख लेंगे आप +1। तो आप क्या करना है, व्यंजन पर +1, 6 और 1 7, 7 पर होता है G। स्वर है AEIOU, अंग्रेजी में 5 स्वर हैं। ये स्वर है तो -1 करोगे 20, 20 पे आ जाएगा T। व्यंजन है +1 करोगे 14 और 1 15 पे O और +1 15 पे O। और ये भी क्या है, व्यंजन है, तो +1 26 पर Z। तो इसका कोड बना GTOOZ। सवाल दूसरा, किसी कूट भाषा में यदि टेप को UUQ और बीप को CAAQ कोड किया जाता है तो लो को कैसे कोड किया जाएगा। तो हमें शब्द दिया है टेप, TAP, और टेप का कोड दिया है UUQ। इसके बाद दूसरा शब्द दिया है बीप और बीप का कोड हमें बता दिया उसने CAAQ। और हमें पूछ लिया है उसने LOW, लो का कोड क्या होगा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले नंबर डालेंगे। नंबर में 20, 1 और 16। यहाँ नंबर डालेंगे 21, 21, 17। यहाँ भी देखेंगे 2, 5, 5 और 16। यहाँ नंबर होगा 3, 1, 1 और 17। ऐसे ही यहाँ पे 12, 15 और W 23 पर। अब हम देखेंगे कि लॉजिक क्या है। भाई 20 से 21 +1 हुआ है और 1 से 21 यहाँ +1 नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ तो +20 हो गए, 20 प्लस नहीं होंगे, कोई और लॉजिक ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ भी देखेंगे हम 16 से 17, यहाँ पे क्या हुआ +1। तो ये दोनों जो है ना, T और P क्या है, व्यंजन है। A क्या है, स्वर है। तो व्यंजन पे तो +1 हो रहा है लेकिन स्वर पे नहीं हो रहा है। यहाँ भी देखें, ये व्यंजन है +1, ये व्यंजन है +1, लेकिन यहाँ E से A आ रहा है, यानी 5 से 1 आ रहा है। तो यहाँ पे +1 या -1 तो नहीं चल रहा है।
तो फिर हम क्या करें, देखो हमारे 5 स्वर होंगे ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में। अब 5 स्वर में देखो ए के बाद में क्या आता है ई के बाद में आता है आई के बाद में ओ के बाद में यू। अगर मैं कहूं आपसे कि ए से पहले कौन सा स्वर आता है, तो ए से पहले क्या आएगा यू के बाद में भी क्या आएगा ए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसने ए को यू लिखा है, ए का कोड क्या लिखा है यू। तो भाई देखो ए से पहला क्या है ए, अगर मैं कहूं कि ए से -1 करो, अगर कहूं ए से +1 करो, +1 करने पे ए से हम ई पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ए में से -1 करेंगे तो यू पे पहुंच जाएंगे। तो यहां पर इसने -1 किया है, व्यंजन में +1, स्वर में -1, ठीक है। यहां भी देखो ई से ए पे पहुंच रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ -1। तो यहां भी हमने -1 किया, यानी व्यंजन आप है बाद वाला लेना है जस्ट बाद का, और स्वर जस्ट पहला लेना है। तो ये बात हुई क्लियर। अब देखो एल क्या है, व्यंजन है, इसके जस्ट बाद का लिखना है कोड में। एल के बाद में क्या आता है एम, यानी +1। अच्छा ये ओ क्या है, ओ तो स्वर है, और स्वर कौन सा लेंगे हम, जस्ट पहला। तो ओ से पहले कौन सा स्वर आएगा, ओ से पहले आएगी आई, ओ से पहले आई। और डब्लू भाई ये व्यंजन है, तो इसके बाद वाला लिखेंगे एक्स। तो ये हमारा कोड तैयार हुआ MIX। क्वेश्चन है 3, इसने कहा किसी कूट भाषा में सिलोब को 4 3 7 9 लिखा जाता है और फैट को 2 6 8 5 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में लॉफ्ट को कैसे लिखा जाएगा। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का है, बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट्स में देंगे। चौथा सवाल आपके सामने है, किसी कूट भाषा में स्टे को 19 40 31 00 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आवर को क्या लिखा जाएगा। तो हमें दिया है स्टे शब्द STAY, और स्टे शब्द का कोड दिया है 19 40 31 00। फिर हमसे पूछ लिया उसने कि भाई आवर HOUR का कोड क्या होगा। तो हम सबसे पहले नंबर डालते हैं, S 19 पर है, T 20 पर, 1 पर, और Y कितने पर 25 पर। यहाँ पे 8 15 21 और 18। हाँ हम देखेंगे S का कोड उसने दिया 19, बिल्कुल 19 है। T का कोड तो 20 होता है, T का नंबर होता है 20, तो इसने दिया 40, तो इसका मतलब 20 का दोगुना। तो फिर हम यहाँ देखें कि ये जो कोड है ना S का 19 है, इसने मल्टीप्लाई कर दी 1 की, 19 एकम 19, और यहाँ इसका कोड 20 है, और 20 गुणा 2 40। तो A का कोड 1 है, तो इसने 1 में कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 3 की, 1 गुणा 3, 3 एकम 3। तो ये 25 है, Y का कोड गुणा कर देंगे 4 की, 25 चौका 100। तो यहाँ हमें पता चला कि प्रत्येक अक्षर में उसने गुणा की है। पहले अक्षर में 1 की गुणा, फिर दूसरे में 2 की, तीसरे में 3 की, और चौथे में 4 की। जो उनका क्रमांक है उसमें वो क्रमबद्ध गुणा करता चला गया आगे। तो ऐसे ही हम गुणा करेंगे। तो ये कोड 8 है H का, गुणा कर देंगे 1 की, 8 एकम 8, तो कोड बनेगा 8। अब यहाँ O का कोड 15 है, गुणा करेंगे 2 की, 15 दूनी 23। इसके बाद 21 कोड है U का, गुणा करेंगे 3 की, 21 3 63। और R का कोड 18 है, गुणा करेंगे 4 की, 18 चौक 72। तो हमें कोड प्राप्त हुआ 8 23 63 72। चलो जी, सवाल 5 है, यदि डिग को 25 के रूप में और कट को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो किक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। हमें शब्द दिया है DIG, और इसका कोड भी हमें दे दिया 25। हमें फिर दिया है कट CUT, कट का हमें कोड दे दिया उसने 49, और हमसे पूछ लिया कि किक का कोड क्या होगा, KICK, किक का कोड क्या होगा। तो हमें ये पता लगाना है सबसे पहले कि डिग का किस आधार पर कोड उसने 25 दिया है, कट का कोड किस आधार पर 49 दिया है, उसी बेस पर हम किक का आंसर देंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग डाल दें, D 4 पर, I 9 पर और G 7 पर। इन सब का अगर हम योग करें
तो ये बन जाएंगे भाई हमारे 20, लेकिन ये 20 से 5 फालतू हैं, यानी 20 में हमें 5 जोड़ने पड़ेंगे 25 बनाने के लिए। तो जो इनका क्रमांक है उसमें हमने 5 जोड़ दिए, 25 कोड बन गया। अब देखो यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 पर है, U हमारा होगा 21 पर और T होता है 20 पर। और जब हम इन तीनों ने जोड़ेंगे 3 और 21 24 और 20, ये बन जाएंगे 44। लेकिन कोड क्या दिया है हमें, कोड दिया है 49। तो ये 44 से कितना ज़्यादा है भाई, 5 ज़्यादा है। तो जो इनके नंबरिंग है ना उसी में 5 ऐड करना है, जो अल्फ़ाबेट का क्रम है उनके योग में 5 ऐड करना है। तो यहाँ भी आप नंबर डालेंगे 11 के 11 पे, आई क्या होगा 9, सी का कोड होगा 3 और भाई के का कोड क्या होगा, के का नंबर क्या होगा 11। और प्लस हमें क्या करना है, पहले इन्हें जोड़ लें, 11 और 11 है 22, 22 और 9 और 3 12, 12 और 22 ये बन जाएंगे 34 और प्लस 5 जो हमने हर जगह किए हैं वो करने ही हैं, 35 और 5 ये बन जाएंगे 39। तो किक का कोड हुआ 39। 6, यदि कैपेसिटी को 81 के रूप में तथा वॉल्यूम को 91 के रूप में कूटबद्ध किया गया हो तो अमाउंट को किस रूप में कूट किया जाएगा। सवाल आया है एसएससी एमटीएस 2021 में। तो हमें दिया है कैपेसिटी CAPACITY, इसका कोड दिया 81। इसके बाद उसने बोला वॉल्यूम, वॉल्यूम का कोड हमें दिया है 91 और इसके बाद पूछा है अमाउंट, अमाउंट का कोड हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग डालेंगे, 3 1 16 1 3 9 20 और 25। और जब हम इन सभी को जोड़ेंगे, पहले हम इनके क्रमांकों का योग निकालेंगे तो ये बनेगा 78। लेकिन जब हमने सब जोड़े 78 बने, लेकिन ये तो भैया 78 से ज़्यादा है, 78 नहीं है, कोड 81 है। तो इसका मतलब यहाँ हमने 3 जोड़ने पड़े, 78 और 3 कितने बनेंगे 81। आगे बढ़ें, अगर यहाँ भी 3 जोड़ रहे हैं और तब ये कोड बन रहा है तो फिर पैटर्न क्लियर है। तो यहाँ नंबर डालेंगे 22 15 12 और इन्हें जोड़ते चलेंगे, प्लस 21 प्लस 13 और प्लस 5। और जब हम इन सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो ये बनता है 88 और 88 की जगह यहाँ पे क्या है 91। तो 88 में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें 3, 88 और 3 91। तो भाई हर जगह हमें 3 ही जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप नंबर डालते हैं 1 13 प्लस 15, यू का कोड 21 प्लस एन का कोड 14 प्लस टी का कोड हो जाएगा 20। और जब हम इन्हें जोड़ पा रहे होंगे तो ये बन जाएंगे 14 14 और 14 28 28 28 28 और 20 48 28 और 20 48 48 और 36। तो ये बन जाएंगे 4 84। तो ये जोड़ बना हमारा 84, लेकिन हमें क्या करना है प्लस 3 और करने हैं, तो ये बन जाएगा 87। अमाउंट का कोड क्या बनेगा 87, 3 एक्स्ट्रा हमें और जोड़ने हैं। चलो सवाल 7 है, इसने पूछ लिया है किसी निश्चित कूट भाषा में n को 30 लिखा जाता है और कोट को 78 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पैट को क्या लिखा जाएगा। हमें ये देखना होगा कि भाई उसने n का कोड 30 दिया है, किस आधार पर n का कोड 30 है, और कोट का कोड दिया है हमें 78, किस बेस पर 78 है। इन दोनों के बेसिस पर ही हम पैट का कोड बना पा रहे होंगे। क्या होगा, तो आप देखेंगे n का जो नंबर है ना अल्फ़ाबेटिकल नंबर, बाएं से क्या नंबर है 14, ठीक है। तो ये 14 के तो भाई ये करीब भी ना है, तो हम क्या करें, अगर हम 14 में 2 की गुणा करें तो 14 दूनी 28, लेकिन अब भी कम है। कितना कम है, 2 ही कम है। तो अगर मैं 14 में 2 की गुणा करूं और 2 ही जोड़ूं तो 14 दूनी 28 और 2 30। तो अब ये कोड बनता है। क्या ये बात यहाँ भी फॉलो होगी, तो देखेंगे सी का कोड 3 है, ओ का 15 है और भाई टी का कोड होता है 20। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो 20 और 15 35 और 3 38। और अगर मैं 38 में 2 की गुणा करूं और प्लस 2 करूं तो 38 दूनी 76 और प्लस 2 कितने आ जाएंगे 78। बिल्कुल फॉलो हो रही है ये बात। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, नंबरिंग डालें 16
+5 और +20। तो जब हम ये जोड़ेंगे 21, 21 और 20 41, 41 और 41 में हमें क्या करनी है, 2 की गुणा, 2 की गुणा और कितने जोड़ेंगे, 2 ही जोड़ेंगे। तो 41 दूनी 82 और +2 कितने बन गए भैया, ये 84। तो हमारा कोड बनेगा पैट का 84। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन 8। किसी कूट भाषा में रबर को 102, जेली को 76, उसी कूट भाषा में लेवल को क्या लिखा जाएगा, इसका कोड हमें बताना होगा। तो हमें कोड शब्द दिया है रबर और इसका कोड बता दिया 102। इसके बाद हमें दूसरा शब्द दिया जेली और जेली का कोड दिया है 76 और नेक्स्ट शब्द हमें पूछा है लेवल, लेवल का कोड हमें पूछा है। तो हम सबसे पहले नंबरिंग डालें 18, 21, 2, 2, 5, 18, इन सब का जोड़ करें और जब इन सब का जोड़ करेंगे तो ये बन जाएंगे भाई 18 और 2 20, 18 और 2 20, यानी ये बन गए, अरे सॉरी 21 है ये, 18 और 18 36, 36 और 4 40, 40, 40 और 21 61, 61 और 5 66। रबर का जो क्रमांकों का योग है, अक्षरों के क्रमांकों का योग, वो 66 है, लेकिन उसने कोड 102 दिया है। किस बेसिस पे? तो आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं यहाँ 2 की गुणा करूँ तो ये 2 की गुणा करने पे तो 132 आना चाहिए था, लेकिन ये 102 है। तो यहाँ पे गुणा करने से भी ये नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम विपरीत अक्षर का जो क्रम है वो डाल के देखें। जैसे आर जो है ना, वो बाएं से 18वें नंबर पे, अल्फ़ाबेटिकल नंबर इसका बाएं से 18वां है, लेकिन जब दाएं से देखोगे तो दाएं से इसका नंबर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, जेड की तरफ से नंबर। तो हम इसके विपरीत क्रमांक डालेंगे, विपरीत नंबरिंग लेंगे। तो भैया 18 और 9 27, यानी अंकों का जोड़ 27 बनाना है। विपरीत अक्षरों में क्या होता है, अंकों का जोड़ 27 होता है। तो ये जैसे हमारा 21 है, 27 बनाओ, इसे 27 बनाने के लिए यहाँ पे 6 जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पे आप 25 जोड़ने पड़ेंगे, 2 और 25 27, बी का स्थान 2 है, 25 जोड़ोगे तब 27। अब 5 है, 27 बनाने के लिए 22 और भाई ये आर 18 यानी 9, ये हमने लिख दिए। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 25 और 25 50, 50 9 और 6 15, 15 और 50, 15 और 50 बन गए हमारे 65, 65, 65 और 22 और 9 31। तो ये आ जाएंगे हमारे 96। अब भी ये कोड फिक्स नहीं बना है, चलो भाई 96, लेकिन 96 से ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 96 में, अगर 6 जोड़ें तब हमें 102 मिलते हैं। अब 6 किस बेस पे हमने इसमें जोड़ दिया, तो एक तो ये है कि फिक्स नंबर 6 ही जोड़ना है। आप यहाँ पर नंबरिंग डालनी है जेड की ओर से, यानी दाईं ओर से नंबरिंग डालनी है, विपरीत क्रम लिखने हैं, उनके योग में 6 ही जोड़ना है हर जगह। एक तो ये पैटर्न हो सके, दूसरा ये हो सके कि इस शब्द में 6 अक्षर हैं, इस वजह से 6 जोड़ा हो। तो यहाँ जितने अक्षर होंगे, यहाँ 5 अक्षर हैं तो 5 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हमें देखनी है। तो पहले आप जेड की ओर से इनके नंबर डालने हैं। जैसे जे होता है 10 में, जे होता है 10 पे, ये एक ही तरफ से बाईं ओर से जे 10 पे है, दाईं ओर से यानी जेड की ओर से जे का नंबर क्या होगा, तो बाएं नंबर है, जो भी बायां नंबर है उसमें इतना जोड़ो कि 27 बन जाए। जैसे जे 10 पे है, बाईं ओर से 10 पे, इसे 27 बनाने को क्या जोड़ना होगा, 17 जोड़ना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जेड की तरफ से जे का नंबर 17 पे है, यानी दाईं ओर से जे का क्रमांक 17 है। विपरीत नंबरिंग है यहाँ। ई का होता है 22, एल का होता है 15, 15 और वाई 25 पे है यानी 2। और अब आप इन सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 15 और 15 30, 30 और 22 ये हो जाएंगे 52, 52 और 19, तो ये बन जाएंगे हमारे 71। नंबरिंग जोड़ी 71, लेकिन 71 न देकर उसने कोड क्या दिया हमें, 76। 71 नहीं है, उसने 76 दिया है। तो भाई 71 से 76 कितना अधिक है, आप बोलोगे जी 5 अधिक है।
71 और 5 76। तो अब की बार इसने 6 नहीं जोड़े, यहाँ पे 6 जोड़े, यहाँ पे कितने जोड़े 5। किस आधार पे 5 जोड़े, तो भाई देखो 3 और 2 5। जैली शब्द में अक्षर कितने हैं, लेटर कितने हैं 5, तो जितने लेटर उतने जोड़ेंगे। ये भी हो सकता था कि वो फिक्स संख्या जोड़ता हर जगह, तो हम फिर अगर यहाँ 6 जोड़ रहे होते तो यहाँ भी 6 ही जोड़ते, लेकिन यहाँ 6 जोड़े हैं तो इसमें 6 अक्षर हैं, लेटर 6 हैं उस शब्द में। यहाँ 5 जोड़ रहे हैं तो इसमें लेटर कितने हैं, जैली शब्द में 5 लेटर हैं, जितने लेटर जितने अक्षर उतने ही जोड़ने हैं। तो अब विपरीत क्रम लिखेंगे इनके। L 12 पे 27 बनाने के लिए 15, यानी A का नंबर 26, B का हो जाएगा भाई, B का नंबर होगा 25। इसके बाद में जो E है, E का नंबर होगा 22 और L का नंबर होगा 15। जब आप इन्हें जोड़ पा रहे होंगे तो भाई देखेंगे 15 और 15 30, 30 30 30 30 और 25 26 51, 51 और 30 81, 81 और 22, 81 और 22 103, 81 और 22 103। अब इसमें देखो ये तो हमने क्रमांक लिख दिए, इनके क्रमांकों का योग है, विपरीत क्रमांकों का योग है, लेकिन अब जोड़ेंगे कितने, जितने अक्षर हैं 3 और 2 5, 5 अक्षर हैं 5 और जोड़ेंगे, और जब 5 जोड़ेंगे 103 और 5 क्या बन जाएगा 108, तो कोड बन जाएगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में फ्रोजन को 504 लिखा जाता है और टॉन्सिल को 756 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मैरिन को क्या लिखा जाएगा। हमें दिया है फ्रोजन का कोड, तो आप बताएंगे कि फ्रोजन किस आधार पर इसका कोड 504 है, और भाई टॉन्सिल शब्द का कोड किस आधार पर 756 है, उसी आधार पर आप पे बताना है मैरिन का कोड क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग डालेंगे, और ये 6 18 15 26 5 14 सभी क्रमांकों को हम जोड़ देंगे, और जब ये जोड़ रहे होंगे तो ये बन जाएगा 84। जब हमने इन नंबरिंग का सम किया 84 बना, लेकिन कोड तो भाई 504 है, तो ये 504 है, इसका मतलब जोड़ के तो कुछ आए नहीं है, तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई हुई होगी किसी संख्या की। तो पहली बात आप ये सोचें, अगर वो मल्टीप्लाई करे 2 की पे भी ना आ रहा, 3 पे भी ना आ रहा, तो हम कब तक करके देखेंगे ऐसे गुणा। सही है, तो सबसे पहले आप पे ध्यान देना है कि आप शब्द के अक्षर गिनेंगे, शब्द के वर्ण गिनने कितने हैं, लेटर गिनने कितने हैं। तो लेटर कितने हैं इसमें, 3 और 3 6। तो एक बार आप सबसे पहले 6 से ही गुणा करके देखें, तो 6 चौक 24, 2 6 8 48 और 2 50, बिल्कुल राइट बात रही। यानी जो भी इसके क्रमांकों का योग है उस योग में गुणा करनी है जितने अक्षर हैं उसकी, हमें फिर कोड मिल जाएगा। तो यहाँ भी हम नंबर डालें, जब नंबर डालेंगे 20 + 15 + 14 + 19 + 9 + 12 और +19, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 108, और 108 से हमें बनाने हैं ये कितने 756। तो क्या पढ़ा है हमने, जितने अक्षर हैं 3 और 3 6 और 1 7, 7 हैं तो 7 से गुणा, 7 8 56 हसूल 5 और 56 56 आएंगे, 7 एकम 7, बिल्कुल राइट है, 756 ही होगा 108 और 7 की गुणा। तो अब हम क्या करें, नंबर डालें, यहाँ 13 है, 1 है, 18 है, प्लस आई का कोड 9 है, एम का कोड 14 है और ई का कोड 5 है। जब हम इन सभी को जोड़ रहे होंगे तो ये बन रहे होंगे 60, और 60 है तो इसमें क्या करेंगे अब भाई, कितने अक्षर हैं, 2 और 2 4 और 2 6 अक्षर हैं। जब 60 में 6 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 360, तो हमें कोड जो मिला वो मिला 360। क्वेश्चन है 9, इसने कहा किसी कूट भाषा में टेरेस को 70 लिखा जाता है और लिखा जाता है, तो यहाँ पे तो शब्द है, तो बालकोनी को कैसे लिखा जाएगा, यानी बालकोनी का कोड पूछा है। सवाल आया है एसएससी जीडी 2018 में। तो अगर यहाँ तक सवाल समझ में आए ना तो इसका कोड आप कमेंट्स में लिखेंगे जी। सवाल 11 है, कहता है यदि एन का कोड 14 है और कैट का कोड 60 है तो बैग का कोड क्या है।
भाई ये बताओ इसने n का कोड 14 किस हिसाब से दिया है, क्योंकि n तो अपने आप में ही 14 नंबर पे है, 1 का नंबर 1 है, इन दोनों ने जोड़ेंगे तो 14 नहीं आएगा, 15 बनेगा, घटाएंगे 13 आने चाहिए, है ना। तो हो सकता है इसने मल्टीप्लाई करी हो, 1 की और 14 की गुणा करेंगे 14 ही आएगा। तो फिर इसी आधार पे आप देखें CAT कैट, इसका कोड दिया है 20, 3 1 और 20, इनकी मल्टीप्लाई करें नंबर अंक की, तो भाई 20 से कम 20 और 20 दिया 60। बिल्कुल पता चला कि जो भी अक्षरों के नंबर है ना उनकी गुणा करने पे ही हमें कोड मिल रहा है। तो BEG बैग 2 5 7 इन सब की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, तो बैग का कोड आ जाएगा 70 जी। क्वेश्चन 12 कहता है यदि सफ़ेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी कहा जाता है तो मानव खून का रंग क्या होगा। मानव खून का रंग क्या होता है भाई, तो मानव खून का रंग होता है लाल, मानव खून का रंग होता है लाल। और लाल को क्या कहा जा रहा है, तो इसने कहा नीले को लाल, लाल को पीला कहा जाता है, तो लाल को हम किससे शो करेंगे, पीले से। मानव खून का रंग कैसा होगा, लाल, और लाल के लिए हम क्या बोलेंगे, पीला। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा पीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। इसने कहा यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर एवं नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। भाई गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और मुंबई को क्या कहा जाएगा, देखो दिल्ली को मुंबई और मुंबई को देहरादून कहा जाता है, तो जहाँ भी मुंबई आएगा उसे क्या बोला जाएगा, देहरादून। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और मुंबई को हम बोलेंगे देहरादून, तो आपका आंसर होगा बी विकल्प।